ठीक है। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मैथ्स में 7 चैप्टर, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए कोऑर्डिनेट तो आप सबको पता है कि किसी भी लाइन का ग्राफ में कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि उसका एड्रेस। सपोज ये ए पॉइंट है तो इसका ग्राफ में कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। मतलब ये जो पहला वाला होता है इसे हम बोलते हैं अब्सीसा, और जो दूसरा वाला होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर है? जब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों के दोनों ग्राफ में जब इसको ज्वाइन करते हैं तो इसे हम पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब ये जस्ट लाइक एक एड्रेस होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूलेस की। तो एक्सरसाइज जो 7.1 है उसमें जो पहला फॉर्मूला है जिसे हम इस नाम से बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है? सपोज़ हमें एक ए पॉइंट दे रखा है और एक बी पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स और वाई, दूसरा जो बी है उसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं एक्स एंड वाई इसके भी। अब सवाल ये है कि क्या अगर ये भी एक्स है और ये भी एक्स है और ये भी वाई और ये भी वाई, तो मैं कब कौन से एक्स की बात करूँगा कुछ पता चलेगा? कि जैसे मैंने बोला सपोज़ एक्स की वैल्यू बताओ, अब एक्स तो ये भी है और एक्स ये भी है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए हम इनको नंबर देंगे। पहले ये आया इसलिए 1, बाद में ये आया इसलिए 2, पहले ये आया इसलिए 1, बाद में ये आया इसका मतलब ये 2। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब सपोज़ बात करते हैं कि a से लेकर b तक का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कि a से b तक का डिफरेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट लगाना पड़ा सा। x1 में से आप x2 माइनस कर दीजिए का होल स्क्वायर, प्लस y1 में से भी आप y2 माइनस करके होल स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? या फिर आपके पास एक और तरीका है, सपोज़ अगर आपने यहाँ 1 पहले लिया है तो यहाँ पर भी आप 1 पहले लेंगे। अगर आप x2 में से x1 y को माइनस करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर आपने यहाँ x2 पहले लिखा है तो y2 में से y1 को माइनस करेंगे। सो वी हैव अ बोथ फार्मूला। आप चाहो तो ये स्टार्ट करो, चाहे तो ये, दोनों से आंसर एक ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका y1 और ये आपका y2। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? तो सबको सबकी वैल्यू पता होगी कि किसकी क्या वैल्यू है। अब देखिए निकालना डिस्टेंस है तो आप सीधा लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, कोई भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जैसे 2 - 1 कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 - 1 करा। मतलब x वाले एक तरफ माइनस करें और y वाले एक तरफ माइनस कर लिए। अब देखते हैं आगे, x2 है आपका 4, तो 4 - 2 स्क्वायर, y2 है आपका 1 - 3 स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो आंसर आया 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो आया -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का होता है 4, 4 और 4 आपका हो गया 8, जिसको अगर आप रूट में सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2√2। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको 2√2 यूनिट्स पे लिख सकते हैं। क्लियर? दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है, ये आपका x1, ये आपका x2, y1 और ये आपका y2। क्लियर है? तो यहाँ पर भी निकालना तो डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस निकालते कैसे? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 है आपका कितना -1, x1 है आपका माइनस, अब देखिए -5 है, जब दो माइनस आप ऐसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नीचे लिख के भी दिखाए थे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम y2 की। तो y2 देखिए आपका 3 है, y1 आपका 7 है, स्क्वायर करा। अब 3 में से 7 माइनस होंगे, इसका मतलब यहाँ पर भी। अब देखिए प्लस और माइनस करना माइनस है, तो 5 में से 1 गया, आपका आंसर आया 4 का स्क्वायर। 7 में से 3 गया तो आंसर आया -4, क्योंकि यहाँ बड़ा 7 नेगेटिव में है, स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 का भी 16, आंसर आ गया आपका
32। क्लियर है? जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4 8 32 लिख सकते हैं, यानी कि 4 तो होता है 2 रूट में और ये होता है 2√2, तो आंसर आ गया 4√2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो कि है आपका क्या, तो थर्ड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ। तो थर्ड पार्ट है आपका a, b -a, -b। तो थर्ड पार्ट सबको दिख रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्ट ये है हमारा, देखिए आपका x1, ये आपका x2, ये आपका y1 और ये आपका y2। क्लियर है? तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का भी स्क्वायर। अब x2 कितना है, -a, x1 है आपका a, y2 है आपका -b, y1 है आपका b। तो आंसर आ गया आपका -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया कितना, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर और यहाँ पर भी आ गया 4b स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं जस्ट ऐसे भी, या फिर आप चाहो तो 4 आप इसका कॉमन निकाल दोगे। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, और अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रूट से बाहर निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। देखो 4 पहले आपने कॉमन बाहर निकाला, फिर 4 का रूट हो जाएगा 2 और अंदर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है आपके 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी। सपोज आपका टाउन ए है, टाउन बी आपका ये है, तो आपको टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक बात देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ यहाँ तक अलग है, मतलब पहले इसका डिस्टेंस निकालना है। सपोज हम इसको भी पॉइंट ए और बी मान लेते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है हमारा, सो ये आपका कोऑर्डिनेट है, एक 0 0, एक है आपके 36, 15। तो x1 x2 y1 एंड y2। क्लियर है यहाँ तक? तो फॉर्मूले के हिसाब से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। अब x2 कितना है आपका 36 -0 प्लस 15 -0, 36 आगे यहाँ पर आंसर स्क्वायर करना है आपको, 15 का भी आपको यहाँ पर स्क्वायर करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का होता है 225। इन दोनों को प्लस कीजिए, आंसर आएगा आपका √1521। अब आपको इसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट होता है आपका 39। क्लियर है? तो आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इन दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस है वो आपका आ गया 39। कहता है क्या आप दो टाउन के बीच में ए और बी का आप डिफरेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो हम इसमें भी वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? नंबर थर्ड कहता है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स, अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं क्या ये कोलिनियर होगा, तो हमें पता लगाना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, 3 कोऑर्डिनेट है, तीनों को नाम दे दो। सपोज ए आपका 1 एंड 5 है, बी को हम मानते हैं 2 एंड 3, एंड सी कोऑर्डिनेट है आपका -2 एंड -11। सो x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब आगे चलते हैं। देखिए कोलिनियर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इनके डिस्टेंस निकालिए। पहले आप निकालेंगे ए और बी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन, तो पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए x1 आपका ये है, x2 आपका ये है, y1 आपका ये है और y2 आपका ये है। तो अब फॉर्मूला आपको पता ही, जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी। देखिए 2 में से आपने 1 माइनस करा तो आपका आया आंसर 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। 3 में से 5 जाएंगे तो -2 आएगा, उसका स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है। तो 4 और 1 को प्लस करा, आंसर आ गया 5। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना आया आपका √5। क्लियर है यहाँ तक? अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी, मतलब ये फर्स्ट स्लॉट हो गया हमारा।
अब हम निकालेंगे बी और सी इन दोनों के बीच का। क्लियर है यहाँ तक? तो अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो दोनों कोऑर्डिनेट आप यहाँ रफ में लिख लीजिए। लिख लिया। अब आपका 1 ये है, 2 ये है, y1 ये रहा, y2 ये रहा। अकॉर्डिंग पुट करिए तो x2 है आपका -2 कॉमा x1 है आपका 2 स्क्वायर, y2 है आपका -11 और y1 है आपका 3। क्लियर है यहाँ तक? -2 का स्क्वायर होता है -4 स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 11 और 3 -14 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर होगा +16, 14 का होगा +196। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा आपका? तो आपको दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्लस करने पे आंसर आएगा इन दोनों को 212। तो यानी कि डिस्टेंस BC है आपका 212। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब आपको निकालना पड़ेगा। देखिए आपने एक बार जब भी कोलिनियर की बात होगी तो पहले आप AB निकालेंगे डिस्टेंस में, निकाला, फिर आप BC निकालेंगे डिस्टेंस में, अब आप निकालेंगे A और C को। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम बात करते हैं AC की। सो डिस्टेंस बिटवीन AC, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट नहीं पता तो एक बार लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट है आपका -2 एंड -11 पहला, और दूसरा वाला है आपका 1 एंड 5। तो x1 है, ये x2, ये y1 और ये आपका y2। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट द वैल्यू ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स या वेरिएबल जो भी हैं, आप जो भी इनको मानते हो। x2 है आपका कितना 1, ये है आपका +2। कैसे हुआ? नेगेटिव है, 2 माइनस अगर एक साथ आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट y2 है आपका 5 एंड y1 है आपका -11, जिसको हमने +11 लिख दिया यहाँ पर। 1 और 2 आपका होता है 3 का स्क्वायर, 5 और 11 आपका होता है 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये होता है 256, 16 का स्क्वायर। प्लस करेंगे तो वापस से आपका आंसर बन जाएगा 265। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका CA आया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये क्लेरिफाई हुआ, वी हैव कंक्लूडेड दैट कि जो हमारा डिस्टेंस AB का आया है, जो डिस्टेंस हमारा BC का आया है और जो डिस्टेंस हमारा CA का आया है, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो देखो अब हमने यहाँ से कंक्लूड करा, वी हैव कंक्लूडेड दैट। अब देखो एक रूल आता है, AB + BC इज़ इक्वल टू AC। कैसे समझ में आया हमें यहाँ पर? देखिए सपोज़ ये हमारी लाइन है हमारी, इस पर मैं 3 कोऑर्डिनेट दूँ, AB A, ये आपका B, सपोज़ ये पॉइंट है आपका C। AB जो डिस्टेंस है और BC, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा आपका क्या, AC बन जाएगा। तो ये कोलिनियर का फॉर्मेट है। अब देखिए यहाँ पर AB की वैल्यू हमारी आई थी √5। क्लियर है? फिर BC की वैल्यू हमारी आई है कितनी? BC की वैल्यू हमारी 212, तो हमने इन दोनों को यहाँ पर डाला। अब प्लस करने पर हमने AC भी निकाला है, AC की वैल्यू 265। किसी भी एंगल से हम दोनों को प्लस करके AC नहीं बना सकते, मतलब कॉन्सेप्ट तो कहता है कि ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ देखेंगे इनकी वैल्यू प्लस करने पर ये बन नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी थ्योरी है वो गलत हो रही है, यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि देखिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक है आपका 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। क्लियर है यहाँ तक? सपोज़ मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको मैंने B माना और इसको मैंने C माना। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या कहता है, आपको प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सपोज़ मान लो ये एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता है। हल्का सेलेक्ट कर लेते हैं A B C, तो 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए। A वाला आपके पास यहाँ पर है, B वाला आपके पास यहाँ पर है, C वाला आपके पास यहाँ पर है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको हर एक साइड की जो डायमेंशन है वो पता होनी चाहिए, तभी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन सा ट्राइंगल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं पहले AB। सो डिस्टेंस निकालते हैं पहले AB। अब देखिए, अब इतने तो आप मास्टर हो चुके हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो फटाफट से फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। कैसे करना है, तो लास्ट वाले कोऑर्डिनेट इन दोनों में देखिए ये दोनों हैं, तो 6 में से आप पहले वाले को माइनस कीजिए, 6 में से आप 5 को माइनस कीजिए सीधा, एंड 4 में से आप -2 को कीजिए।
अब देखिए माइनस और -2 दोनों साथ में आ रहे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। 6 में से 5 गया तो आपका आंसर आएगा 1। 4 और 2 6 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का आता है 36, तो आंसर आ गया आपका 37। तो ए बी आपका कितना आ गया, √37। क्लियर है यहाँ तक? सो हमने आधा कर लिया। अब सेकंड पार्ट, डिस्टेंस किसका निकालते हैं, बिटवीन बी सी। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। अब देखिए दोबारा से x2 कितना है हमारे पास, देखिए इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो 7 में से आप 6 को माइनस कीजिए और -2 में से आप 4 को माइनस कीजिए। कर दिया। 7 में से 6 के आपका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो -6 का स्क्वायर। अब देखिए अब अगर आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आंसर आ गया इसका भी 37। तो बी सी भी आपका आ गया √37। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट ए सी वाला। क्लियर है? सो डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो ए सी की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, तो चलो पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। एक है आपका 5, -2 और एक है 7, -2। तो देखिए एक आपका है 5, -2 और एक है 7, -2। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है इसमें आपके, देखिए 7 में से आप माइनस करेंगे 5 को, सिमिलरली -2 में से आप +2 को माइनस करें, क्योंकि जब भी अगर साइन आपके पास नेगेटिव है तो आप उसका अपोजिट साइन लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है? तो 7 में से 5 गया 2, माइनस और माइनस कट के आंसर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यानी कि ये आपका आंसर हो गया 2। अब देखिए हेंस देखिए यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ए, तीनों में से अगर मैं ए बी का टाइम ए बी की अगर साइड लिखूँ तो है √37, बी सी भी आपका √37 है, और सी ए जो साइड है वो आपकी आई है 2। क्लियर होगी बात? अब हमें ये देखना है कि ये कौन से वाले टाइप का ट्राइंगल है। जिस ट्राइंगल की 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है हम उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हेंस ए बी सी ट्राइंगल इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर होगी बात? सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए हम पे 4 कोऑर्डिनेट हैं, सपोज़ मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये आपका ए, ये बी कोऑर्डिनेट, ये सी और ये डी कोऑर्डिनेट। इन चारों कोऑर्डिनेट को जोड़ने पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। हमें उस ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा फॉर्म्ड होगा उसे हमें बताना है वो किस टाइप का बनेगा। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। सपोज़ ये हमारा वो क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी और ये आपका डी है। अब आपको करना है क्या, एक एक करके पहले इन सब की साइडें निकालनी है कि इनकी साइडें क्या हैं, क्योंकि इनकी साइडों के बिना हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। और हमेशा आपको कितनी साइडें निकालनी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और फिर आपको ये दोनों क्वाड्रिलेटरल भी निकालने पड़ेंगे, ए सी और फिर आपको बी डी भी निकालना है। यानी कि आपको हमेशा 6 साइडें निकाल कर ये पता लगाना है कि फिर ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हम इसे शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे ए बी की। तो डिस्टेंस डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फॉर्मूला लिखा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 1 में से 1 -1 है तो पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पर। 0 में से आपने -2 है तो पॉजिटिव 2 लिखेंगे। 1 और 1 होता है 2 का स्क्वायर करा आपने, 2 का स्क्वायर करा आपका आया आंसर। यहाँ भी 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 और 2 तो 2 ही होते हैं, दोनों का स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का भी 4, तो आंसर आ गया 8, जिसको आप 2√2 भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ए भी आपका आ गया। नेक्स्ट आप निकालेंगे सेकेंड पार्ट इसका। अब आप साइड निकालेंगे बी सी। सो डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकाला यहाँ तक आपने। तो अब भी फॉर्मूला आएगा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए यहाँ पर अब बी सी की बात करें तो हमारे ये दो हैं, तो -1 और 1 की बात चलेगी यहाँ पर। तो हम पहले -1 लिखेंगे यहाँ पर, -1। क्लियर है यहाँ तक? प्लस
y2 की बात करेंगे तो आपका आएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस होता आपका प्लस है, तो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -2 का 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 8 होता है। दैट मीन्स ये भी आपका 2√2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे सी पार्ट पर। मतलब अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC भी हो गया हमारा, AB भी हो गया। अब हम निकालेंगे CD। तो डिस्टेंस बिटवीन, तो हम निकालेंगे CD का डिस्टेंस। देखो इस फिगर में जो CD है अब उसकी साइड निकालेंगे। अब कोऑर्डिनेट CD के कुछ ये दोनों है, तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, ये सेम फॉर्मूला डिस्टेंस का। अब देखिए -3 को माइनस करेंगे 1 से, 0 को माइनस करेंगे 2 से, कर दिया। 3 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आप सबको पता है। प्लस माइनस माइनस होता तो आपका आंसर आएगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो आंसर आ गया 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन CD के बाद अब बात चली AD के ऊपर, तो अब हम निकालेंगे AD। अब AD के लिए हमने यहाँ लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लिख दिया यहाँ तक। अब अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि A ये रहा और D ये रहा, अगर कन्फ्यूज़न है कोऑर्डिनेट पर, तो A के कोऑर्डिनेट है 1 एंड -2 और B के कोऑर्डिनेट है -3 एंड 0, साथ में लिख लिया ऐसे। अब यहीं से लिख लीजिए, -3 में से आपको माइनस करना है -1 को, तो प्लस हो गया यहाँ पर। 0 में से आप माइनस करें 2 को, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। सिमिलर सेम आंसर आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट एक जैसे ही हैं। हाँ, तो देखिए आंसर आएगा आपका यहाँ पर कितना, ये आपका आएगा -2 का स्क्वायर और ये आपका आएगा 2 का स्क्वायर। तो वापस से स्क्वायर इनके 4 हो जाने, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2√2। अब तक हमने 4 साइडें निकाली हैं, AB, BC, CD और DA, सबका आंसर सेम ही आया है। अब बस हमें AC और BD भी निकालना है। तो हम चलते हैं AD। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो डिस्टेंस बिटवीन AC कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। क्लियर है यहाँ तक, लिख लिया हमने एक बार ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, एक बार कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट है A के -1 -2 और C के कोऑर्डिनेट है आपके -1 एंड 2। क्लियर है। अब तो देखिए -1 + 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस +2, तो आंसर आ जाएगा कितना, 1 में से 1 कैंसिल हुआ 0 और 2 और 2 आपका हो गया 4, तो आंसर आएगा 0 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर आ गया कितना, सॉरी 2 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर आ गया √16। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो √16 नहीं कि आपका आंसर आ गया 4, ठीक है। अब आपको एक और साइड निकालें जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन BD, दूसरा डायगोनल। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 कितना है, एक बार कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। B है आपका 1 एंड 0 और आपका D है -3, 0। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए -3 में से आप माइनस करेंगे 1 को, सिमिलरली 0 में से आप माइनस करेंगे 0 को, तो आपने वैल्यू तो पुट कर ही ली। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x2 की जगह पे आपने लिखा, x1 की जगह पे ये लिखा, तो इसको आपने इसमें से माइनस करा, इसको आपने इसमें से माइनस करा, लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 3 और 1 आपका -4 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर आपका 16 हो गया। 0 में से 0 का आंसर 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया √16। √16 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। अब इस क्वेश्चन से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो चारों साइडें हैं AB, BC, CD और DA, वो सारी की सारी आपकी हैं बराबर। क्लियर होगी बात। और जो डायगोनल है AC और BD वो भी आपस में बराबर है। इसका मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो आपका ABCD क्या है, स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी सेम है, हमने इनको मान लिया ABC और ये D, एक रफ डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का ABC और ये D। तो चारों वापस से वही 6 साइडें निकालनी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले AB से। AB कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है।
अब x2 कितना है आपका, देखिए इन दोनों के ऊपर बात हो रही है, 3 में से नेगेटिव है तो +3 हो जाएगा, 1 में से 5 माइनस होगा, 3 3 6 होता है होल स्क्वायर, 5 में से 1 गया आपका आंसर आएगा -4 का स्क्वायर, 6 का 36, 4 का 16, प्लस करेंगे आंसर आएगा 52। क्लियर है। 52 को हम लिखते हैं 2√30, तो आपका आंसर आ गया AB इतना। नेक्स्ट पार्ट BC, x2 माइनस x1 सेम फॉर्मूला लिखा, प्रॉपर लिखना एकदम, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब बात करें हम इन दोनों की, तो देखिए 0 में से 3 माइनस होगा और 3 में से 1 माइनस होगा, -3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया आपका आंसर आएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का होता है 4, तो आपका आंसर आ गया √30। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका AC का मतलब CD है। नेक्स्ट आपका CD, AB हो गया, BC हो गया। अब हम चलते हैं CD की तरफ। तो सिमिलरली CD है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब x2 कितना है आपका, एक बार देख लेते हैं। अब इस पार्ट के अंदर हमारा x2 है -1 -0 -4 -3 का स्क्वायर, माइनस होगा तो -1 का स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और -7 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 7 का है 49, तो आंसर आ गया √50। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब AD की। तो अब AD निकालना है, अगेन फॉर्मूला, ठीक है। x2 कितना है AD के अंदर। अब देखिए AD जो है आपका वो ये वाली साइड है, यानी कि एक बार आप D और एक बार आप A। अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। एक है हमारे पास -3 5 और एक है हमारे पास -1 एंड -4। क्लियर है यहाँ तक। तो यहीं से कर लेते हैं। -1 को माइनस करा यहाँ से 3 से, -4 -5, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया 9 का स्क्वायर। 2 का होता है 4, 9 का होता है 81, तो आंसर आ गया √85। क्लियर है, √85 लिख दिया हमने इसे भी। तो क्लियर है यहाँ तक सबको कैसे करना है। अब देखो, अब हम निकालेंगे AC, ठीक है। AC, अब देखो हमें डायगोनल निकालना है AC और फिर हमें निकालना है BD। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए AC की कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं, जहाँ पर A और C इन दोनों की कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिख दी है, और जो हमारा नेक्स्ट BD है उसके कोऑर्डिनेट भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसका सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला अब तक तो याद हो चुका होगा आप लोगों को। तो सीधा 0 में से आपको माइनस करना है 3 को, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 3 में से आपको करना है -5 को, कर दिया यहाँ पर। तो आंसर आएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर। क्लियर है। 3 का स्क्वायर होता है 9, -2 का होता है 4, तो आपका आंसर आएगा √13। क्लियर है यहाँ तक। तो सिमिलरली यहाँ पर भी -1 में आपको माइनस करना है 3 को, -4 में आपको माइनस करना है 1 को। क्लियर है यहाँ तक। अब हम सॉल्व करेंगे इसको भी, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा -5 का स्क्वायर। 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, प्लस करेंगे तो बनेगा आपका 41 रूट। तो हमने AC और BD भी निकाल लिया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो, अब हमने सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए यहाँ पर, AB BC CD DA और AC और BD। सारी कोऑर्डिनेट में हमने देखा कोई भी किसी से मैच नहीं करता, कोई किसी के इक्वल नहीं है। तो हेंस जो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लियर होगी बात। इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड 2, 9। तो हम इसमें भी लेते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं इक्विडिस्टेंस होता क्या है हमारा। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब हम कुछ इस तरह से मान लेंगे, इक्वल डिस्टेंस। क्लियर है। अब इक्वल डिस्टेंस कैसे, सपोज़ ये हमारा A पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है 2 and -5। क्लियर।
और हमारा जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -2 and 9। इसके बीच में जो पॉइंट होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट हमने माना है ये हमारा सपोज पी पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है। इसको हम क्या मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस। क्लियर है। अब तो हमें इसके कोऑर्डिनेट तो पता नहीं क्योंकि यही निकालना है, बट हमें क्लू पता है कि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अच्छा, एक्स एक्सिस में होता क्या, देखिए हमें पता है कोई भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स और वाई वाले होते हैं। अब इसने कहा ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स कोई वैल्यू होगी बट यहाँ पर वाई हमेशा 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो हम इस वाले कोऑर्डिनेट को मानेंगे एक्स एंड 0। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब देखो आगे। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ए पी। सबसे पहले हम ए पी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए पी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि आप इस x में से माइनस करेंगे इस 2 को का होल स्क्वायर और इस 0 में से आप माइनस करेंगे 5 को, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी बन गया। यहाँ पर देखिए 0 और 5 का एलसीएम आएगा, 0 और 5 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25। क्लियर है यहाँ तक। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 को 4 हो जाएगा हमारा 29। तो हमारा ए पी आ गया कितना, 29। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे क्या करेंगे, अब अगला डिस्टेंस निकालेंगे जो कि है हमारा क्या, बी पी। तो बी पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली अब आप देखिए इन दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो आप ऐसे करिए या ऐसे इन दोनों को माइनस कीजिए। हमने करा x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस में और 0 माइनस 9 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर 81 हो जाएगा क्योंकि 0 में से 9 के तो 9 ही आएगा और 9 का स्क्वायर होता है 81। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए इनको प्लस कीजिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बन गया यहाँ तक भी। तो ये हमारा बी पी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये दोनों है तो इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि पी एक इक्वी डिस्टेंस है तो ए पी जितना होगा उतना ही बी पी होगा, यानी कि हम इन दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं। तो ए पी की वैल्यू लिखेंगे हम इसके नीचे। ए पी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और बी पी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। क्लियर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया और आ जाएगा आपका इतना आंसर दोनों तरफ। क्लियर। अब आगे देखिए, अब आप चाहें तो इसको एक तरफ सॉल्व कर सकते हैं। सारे टर्म में एक तरफ लेके आ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर ये यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4x ये यहाँ पर प्लस में यहाँ आएगा तो ये भी माइनस में। अच्छा देखिए नंबर एक तरफ लेके चलते हैं। 85 29 को भी इस तरफ माइनस कर देंगे तो इस तरफ आएगा। देखिए 15 में से 9 गया 6 और 7 में से गया तो 5 आ गया। ये यहाँ पर कैंसिल हो गए, माइनस और माइनस आ जाएगा माइनस 8x। एक्स इजिकल टू आएगा 56 अपॉन में 8 माइनस 8 दैट मीन्स x आपका -7 है। सो हेंस पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो पॉइंट है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। वो कौन सा है जिसने लाइन को डिवाइड करा है, तो वह आपका -7 एंड 0। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालो जिसमें दो कोऑर्डिनेट ऐसे हैं। मतलब सपोज ये आपकी लाइन है जिसमें p कोऑर्डिनेट है आपका ये और q कोऑर्डिनेट है आपका 10, y और इनके बीच का जो डिस्टेंस है पी क्यू वो है आपका 10 यूनिट। तो डिस्टेंस आपका p है। अब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर तो बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो अंडर रूट करेंगे। अब फॉर्मूला x2 क्या है यहाँ पर, अब जैसे वैसे तो आप लोगों को पता ही है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, पर y1 इसी और यहाँ पर ये y2 है। क्लियर है। अब देखिए x2 आपका 10 है तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर y माइनस 3 इसलिए प्लस लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए सॉल्व करिए, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पर 6y। तो यहाँ पर आएगा √64, यहाँ पर आया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आ गया। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो और ये बन जाएगा यहाँ पर 73। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड जिससे बनेगा यहाँ पर, अब मैं यहीं कर देता हूँ, बार बार क्या करते हैं समझ जाइए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। स्क्वायर से काटा यहाँ पर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये बना इसका 100 और ये बन गया आपका y स्क्वायर प्लस 6y प्लस
73। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, 100 है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 ऐसे हो जाएगा, तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ पर, तो बनेगा 9y माइनस 3y माइनस 27, तो बनेगा y प्लस 9 माइनस यहाँ पर बनेगा y प्लस 9। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना, देखिए y माइनस 3 एंड y प्लस 9। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, मैं ये शॉर्ट में बता देता हूँ। y की वैल्यू 3 भी है और y की वैल्यू माइनस 9 भी है, तो हम 3 को ले लेंगे, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, हेंस 3 कॉमा माइनस 9 दोनों ही हो गई। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखिए अगेन सेम क्वेश्चन है, P और R दो पॉइंट है, तो ये हमारा P हो गया जिसका है कोऑर्डिनेट 5 और -3, Q है आपका जिसका है R है वो पॉइंट, P और R, तो R है वो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x और 6। क्लियर है यहाँ तक? इसमें बीच में एक Q पॉइंट है, Q एक इक्वी डिस्टेंस है, तो ये Q पॉइंट है जो कि है 0 एंड 1। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, इसको हम इक्वी डिस्टेंस कहेंगे, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस, जो हमने समझा था पहले भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे PQ। PQ कैसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों का डिस्टेंस है, तो 5 में से 0 माइनस करा, तो -3 में से भी हम मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बन गया, 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस और -4 प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 5 का 25 और ये बनेगा 60। क्लियर है यहाँ तक? तो PQ आपका आ गया कितना, प्लस करेंगे और तो बनेगा √41। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं अगली तरफ, सेकंड पार्ट पर। अब हमें निकालना है QR का डिस्टेंस, तो QR कैसे निकालते हैं, अगेन ये x है, तो x में से 0 माइनस करा, पहली टर्म मैंने यहाँ से लिया ना, तो ये वाली टर्म ही आगे लेनी पड़ेगी। 6 में से मैंने 1 को माइनस करा, तो x माइनस 0 तो x ही आएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 6 में से बन गया 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये आपका QR हो गया, तो QR आपका आ गया कितना, इतना, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए इक्वी डिस्टेंस है, तो PQ और QR दोनों बराबर होंगे। अब PQ आपका आया था √41 और ये कितना आया, तो ये आया आपका x स्क्वायर प्लस 25। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई किया तो देखते हैं क्या आया। वेरीफाई में PQ आया 41 और Q आया x स्क्वायर प्लस 25, तो हमने यही ले लिया है यहाँ पर। हाँ, अब देखिए वही सेम कहानी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो, कैसे कि दोनों जगह अगर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हो गया। तो यहाँ आएगा 41, ये स्क्वायरिंग है, x स्क्वायर प्लस 25 आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 25 तो ठीक था, 25 को मैंने भेजा उस तरफ, तो आ गया आंसर अगेन 16। अब x की वैल्यू करेंगे तो रूट आएगा 16 का, तो 4, तो x की वैल्यू आ गई +-4, या चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो x की वैल्यू कितनी है, यानी कि 4 होगी। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन ने कहा है अभी आगे रुकना नहीं, आगे और चलना है। बोला कि QR निकालो, तो QR निकालना हमें, और एक बार हमें निकालना है P से लेके R तक। तो पहले हम निकाल लेते हैं PR। सपोज ये हमारी लाइन है, ये P है और ये R है, तो ये कोऑर्डिनेट था हमारा P वाला 5,3 और R के कोऑर्डिनेट थे x,6 जो कि x बदल के लास्ट में हो गया 4,6। हाँ, तो जो कि हमारा लास्ट में जो PR है वो हमारा हो गया 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4,6, तो x वाला काट देते हैं। तो PR जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, तो देखिए 5 में से आपने करा 4 को माइनस, 5 माइनस 4 प्लस -3 माइनस 6 कर दिया। 5 में से 4 गया यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का होता है 81। क्लियर है यहाँ तक? तो PR आपका आ गया कितना, √82। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने PR तो निकाल लिया। अब बात करते हैं QR की, कि QR कैसे निकलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि QR कैसे निकलेगा। ठीक है, -9 का स्क्वायर करा 81 आया,
और 5 में से हमने 4 को माइनस करा तो आपका आंसर आया 1। ठीक है, तो हमारा पी आर आ गया एक रूट ये वाला। ठीक, अब हम बात करते हैं क्यू आर की। तो क्यू आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आर तो शायद आपने ऑलरेडी पहले भी निकाल रखा। देखिए बार बार नहीं निकालना, ऑलरेडी इक्वेशन 2 में निकाला तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 25। सो एक्स है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 25, तो एक्स आपका आ गया रूट 41। तो आपका क्यू आर भी आ गया यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू सिर्फ 4 ली है इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में 4 वैल्यू ली एक्स की। अभी आप चाहो तो -4 लिख के भी कर सकते हो, तो इन दोनों की डबल वैल्यू आ जाएगी। इतना भी करोगे काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो ये जब भी रिलेशन बोलेगा ना, दैट मीन्स एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ एक इक्वेशन आएगी। मतलब एक अधूरा सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस एक इक्वेशन में आके अटक जाएगा। तो हमें रिलेशन तक सॉल्व करना है सिर्फ एक्स और वाई के, जहाँ पर एक्स वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। किस किसके? ये दो कोऑर्डिनेट है जिनके वो इक्वी डिस्टेंस है। तो आइए इनका डायग्राम समझते हैं पहले हम। तो ये हमने इसका डायग्राम बना रखा है पहले से। तो इसमें क्या है, हमारे दो कोऑर्डिनेट ये और ये हो गए, इसको हम x1 और y1 देंगे नाम, इसको हम x2 और y2 नाम देंगे। क्लियर? ये हमारे वो इक्वी डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट हैं x और y। तो ये हमारा इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है। अब इक्वी डिस्टेंस का नाम तो मुझे पता ही है, इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस। तो पहले मुझे पी क्यू निकालना है और फिर मुझे क्यू आर निकालना है। क्लियर है? और लास्ट में मुझे इनको आपस में बराबर करके वैल्यू बता देनी है, जहाँ तक भी क्वेश्चन जाएगा। तो समझ गए आप फॉर्मेट? आप समझते हैं इसकी तरफ आगे। तो देखिए जब हम बात करेंगे इन दोनों की, क्योंकि P और Q यहाँ से डिस्टेंस निकलना है, तो इस x में से मैं माइनस करूँगा 3 को। सिमिलरली y में से माइनस करेंगे 6 को। अब इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर करा b स्क्वायर करा माइनस 2ab। क्लियर है? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे सॉल्व करा तो बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 माइनस 6x माइनस 12y। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई पी क्यू के लिए। सिमिलरली अब हम बात करते हैं क्यू आर की। तो क्यू आर के लिए भी कुछ ऐसा पंगा चलेगा कि हमें x और y को -3 और 4 से करना पड़ेगा। तो x प्लस 3 हो जाएगा पहला, दूसरा होगा y माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab। ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पर 16 और 9 25। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो अब हमने इसको होल स्क्वायर तो कर दिया कि कैसे कैसे होता है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखा हमने यहाँ तक कर दिया, हाँ। तो अब हम इसको सेट कर देंगे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 6x, मतलब हमने पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया, फिर इसको यहाँ पर लिखा, इसको हमने यहाँ लिखा और नंबर को प्लस कर लिया। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया जैसे हमने पी क्यू करा था। अब ये है क्यू हमारा इक्वी डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे पी क्यू और क्यू आर। तो हम इनकी वैल्यू इनके नीचे आमने सामने लिख लेते हैं। तो ये हमारा, हमने जस्ट यहाँ पर एज इट इज़ नंबर पुट कर दिए, क्यू आर की जगह पे क्यू आर की वैल्यू डाल देंगे। हाँ डाल दी। अब आगे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, दोनों स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, तो स्क्वायर लगा के काटिएगा वरना ऐसे गलत चला जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने से कट गई। अब सीधे नंबर लिखने, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गए। तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6x माइनस 12y। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन बिना रूट के लिख देंगे, एग्जैक्टली कॉपी मार देंगे। अब इसके बाद करना क्या है, नंबर एक तरफ और आपका अल्फ़ाबेट एक तरफ। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में तो यहाँ जाके माइनस, वाई स्क्वायर आया यहाँ पर भी वाई प्लस में तो यहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर 6x यहाँ पर नेगेटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा तो माइनस में। 12y यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ख़त्म हो गई बात। अब बचा क्या, यहाँ पर 25 और ये जो 36 है ये जहाँ यहाँ चले आएगा तो बनेगा यहाँ पर -36।
क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये और ये देखो माइनस और माइनस कटेगा तो नहीं, प्लस हो जाएगा, तो -12x बन गया और यहाँ पर बना -6y, सॉरी 6 गलत लिख दिया, 12 में से 8 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 4। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर बनेगा कितना, 6 में से 5 गया तो 1 एंड 3 में से 2 गया तो आपका आएगा आंसर 1 और वो भी -11। क्लियर है? अब आप क्या करिए, माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो बनेगा 12x माइनस 4y, माइनस नहीं, माइनस जब कॉमन निकालो तो साइन उल्टे होते, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव ये भी नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव बनेगा। अच्छा इस क्वेश्चन में ना देखो ध्यान से, हमने कर तो लिया है बट इसमें ना एक तरफ यहाँ पर गलती आ रही है, ये जो आंसर्स हैं यहाँ पर ये इस तरफ गलत आ रहे हैं। क्लियर है? तो मैं इसी वीडियोस में काट रहा हूँ ताकि तुम अपनी अपनी वैल्यूज़ करेक्शन कर लो। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये है कि जब हमने इनका होल स्क्वायर किया था पहले भी तो यहाँ पर 9 आ रहा था। क्लियर है? फिर हम यहाँ पर 9 लिखना भूल गए। देखो हमने एक्स स्क्वायर उतारा, हमने एक्स स्क्वायर उतारा, हमने वाई स्क्वायर भी उतारा, हमने 36 भी उतारा, हमने -6 भी उतारा, हमने -12 भी उतारा, हम ये 9 लिखना भूल गए यहाँ पर। क्लियर है? अब ज़्यादा मिस्टेक को, अब इसको ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी पी की वाली यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर भी 9 लिखा हमने, फिर हमने यहाँ पर भी 9 लिखा और ये जो 9 है प्लस में वो उस तरफ जाके माइनस हो जाना था तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस। उसके बाद जब हमने यहाँ पर सॉल्व करा तो यहाँ पर आया था -11, सॉल्व करने पे आया, इसमें हमें -9 भी साथ में ऐड करना है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए -20 बन जाएगा, तो ये जो माइनस साइन इससे कैंसिल होगा। हाँ, और उसके बाद 12x + 4y = 20 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया ये भी। अब कॉमन निकालिए, देखिए 12, 4 और 20 सब 4 की टेबल में आता है तो हमने कॉमन निकाला 4, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया y और यहाँ से देखो 20 ऐसे लिख दिया, 3x + 4y, तो ये 20 जाके वहाँ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 3x + y = 5। तो हमारा रिलेशन आ गया कितना कि 3x + 5 = 3x + y = 5, ये हमारा रिलेशन है बिटवीन x एंड y का। क्लियर है यहाँ तक सबको?